So in this video we are going to discuss about regression. बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है जो बहुत अक्सर यूज़ होता है, हम लोग डे टू डे में भी यूज़ होता है। बहुत सारा एक्स वर्सेस वाई प्लॉट में जब कोरिलेशन देखने का ज़रूरत होता है तब हम लोग अप्रोक्सीमेट एक लाइन खींच देते हैं ना। कैसे खींचते हैं, ऑन व्हाट बेसिस? वो बेसिस होता है रिग्रेशन। हालांकि हम लोग अब ओवरऑल एक आइडिया करके करते हैं, सॉफ्टवेयर एक्चुअली रिग्रेशन प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे प्रोसेस है, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड दैट, वो देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो इधर प्रैक्टिकल एग्जांपल से शुरू करते हैं तब सुविधा होता है। मान लो 12 मंथ से अप्रैल से मार्च, 12 मंथ में एवरेज मील फीड ग्रेड ऑफ जिंक लेड सिल्वर बेनिफिशिएशन प्लांट का हिसाब किताब देखेंगे। ठीक है, तो देखो मील फीड ग्रेड एवरेज अप्रैल के टाइम पे मान लो इधर जिंक लेड सभी का है ना, आयरन एंड सिल्वर का देखो इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, दैट इज ग्राम पर टन। हाँ, बाकी सब परसेंटेज में है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि विथ रेफरेंस टू लेड सिल्वर का कैसे चेंज होता है। मतलब इफ देयर इज एट ऑल एनी कोरिलेटिबिलिटी बिटवीन मिल फीड ग्रेड बेनिफिशिएशन ऑफ लेड एंड सिल्वर, तो वो देखने के लिए हम लोग मान लेंगे कि लेड के रिस्पेक्ट में सिल्वर कैसे चेंज हो रहा है। सो लेड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड सिल्वर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y क्या है, x के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो x इज इंडिपेंडेंट, x के फंक्शन है y, है ना। सिमिलरली लेड को मान लो x, तो फिर सिल्वर का y मान लो। हम लोगों को अभी कुछ मानने का जरूरत नहीं, सिंपल एक्स वाई प्लॉट में लेड और सिल्वर को पहले डाल दो। ये देखो एक्स एक्सिस में लेड परसेंटेज, वाई एक्सिस में सिल्वर। सो ऐसा 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 बहुत सारा प्लॉट आएगा। उनमें से हम लोगों को रिलेशनशिप जानने के लिए क्या करना है, इन बिटवीन में बेस्ट फिट एक लाइन समझना है। वो बेस्ट फिट लाइन किस प्रिंसिपल के आधार में होता है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। अभी भी क्लियर नहीं हुआ आई नो, बट फिर भी अब सिंपल अभी बात को मैं समझाता हूँ, बहुत इजी तरीका से समझाता हूँ। आप हम लोग अभी इसका चारों तरफ में जो इस लाइन का एवरेज मान लो, इस लाइन जो जा रहा है ना, गुजर रहा है ना, इसका दोनों साइड में वैल्यू रहेगा। ठीक है, एक्स वर्सेस वाई। नाउ वाई अगर एम एक्स प्लस सी करके सोचना है, सो बी जीरो दो कांस्टेंट रहेगा ना, एम एक्स प्लस सी, बी जीरो मतलब सी एंड बी वन मतलब एम ग्रेडियंट, जो नेचुरल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना। सो वैसा फॉर्मेट में हमको लाना है। ठीक है, तो उसको लाने के लिए हमको बी वन और बी जीरो को समझना है ना। सो बी जीरो एंड बी वन का कैलकुलेशन करने का तरीका है। अब सिंपल इतना सारा डेटा है ना, डेटा से ये कैलकुलेशन करो, समेशन ऑफ एक्स वाई, ये लेड मतलब एक्स, सिल्वर मतलब वाई। सो एक फॉर एग्जांपल अप्रैल में 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 49, मई में 1.12 मल्टीप्लाइड बाई 38, ऐसा करके समेशन ऑफ एक्स वाई करो 12 मंथ्स का। ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एक्स ओनली टोटल लेड परसेंटेज करो, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ वाई, दैट इज टोटल ऑफ सिल्वर पीपीएम में ग्रेड करो, डिवाइडेड बाई एन। एन मतलब इधर क्या है, 12 हो जाएगा। तो जो ओवरऑल वैल्यू आया उससे फर्दर डिवाइड करो, एक्स आई स्क्वायर, मतलब इसका लेड का हर एक वैल्यू का स्क्वायर करो, उसको सम करो, माइनस इसका जो टोटल हुआ उसका टोटल का स्क्वायर करो, समेशन का, हाँ, अगेन डिवाइडेड बाई 12। सो ये फॉर्मूला के अनुसार अगर बिठाओगे, इधर क्या आएगा देखो ना, B1 आएगा देखना 15.907, B0 आएगा 17.553। सो नाउ y इक्वल टू B0 प्लस B1 x डालो, y मतलब क्या बोला था, सिल्वर, इक्वल टू B0 का वैल्यू डालो, B1 का वैल्यू डालो इनटू परसेंटेज ऑफ लेड, है ना। सो देखो हम लोग
टैक्टिकली एक बेस्ट फिट इक्वेशन एस्टेब्लिश कर दिया ताकि एक दूसरे के वैल्यू को, लेड को और सिल्वर का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए। ये एस्टेब्लिशमेंट को ही रिग्रेशन बोला जाता है। तभी क्या होगा, अभी ये नोन टू अननोन, तो नेक्स्ट में क्या होगा, हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना सिल्वर के साथ लेड का क्या रिलेशन है। देखो पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है, सिल्वर बढ़ने से, सॉरी लेड बढ़ने से सिल्वर बढ़ रहा है, अपना अपने यूनिट के अनुसार बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। ये पीपीएम लेवल में बढ़ रहा है, ये परसेंटेज में बढ़ रहा है, लेकिन एक दूसरे को रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है। ये वैल्यू को देखो, इधर जब लेड बहुत ज़्यादा हो गया सिल्वर भी ज़्यादा हो गया, है ना। तो ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है स्टैटिस्टिक्स में। तो द सिल्वर इज डिपेंडेंट एंड लेड इज इंडिपेंडेंट, है ना। इसी डायग्राम को स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। पहले स्कैटर करके एक दूसरे के रेस्पेक्ट में प्लॉट कर दो, है ना, फिर उसके बाद बेस्ट फिट लाइन कैसा करके डालोगे। हम लोग तो आंखों में ओवरऑल डालते हैं, लेकिन मैथमेटिकली ये फॉर्मूला ऐसा करके हर एक वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। उसके बेसिस में जो स्ट्रेट लाइन आता है ना, वो ऑटोमेटिक बेस्ट फिट लाइन होता है। एक ग्रेडियंट देगा, वो ग्रेडियंट को आप मेजर करने से समझ में आ जाएगा ना। तो ये है वो फॉर्मूला, देखो इसी को रखा रखा हूँ ना। दिस इज ए रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया बेसिक्स अबाउट रिग्रेशन। आई होप अब रिग्रेशन को क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट में हम लोग स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऐसा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। थैंक यू।